नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे, मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़। क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में है अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे हो। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो, और वो परमात्मा तुम पर कृपा करता ही है। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावे बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे हटी जावे। भोले मैं तेरी कथन, शंभू मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़ती जावे बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे हटी जावे। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया, और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ। ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा, ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते नहीं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो, वो मानने को ही तैयार नहीं।
डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? क्या शंकर भगवान इतने लोगों की झोली भर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई की यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं 4 खुशियां आई हैं गुरुजी। एक बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस में, दूसरा भाई के यहाँ 24 साल बाद पुत्र, तीसरा भांजे की सरकारी नौकरी और भांजे के यहाँ भी 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। और तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। नहीं होता विश्वास। डॉक्टर ने कहा मान लिया, वकील ने कहा मान लिया, पर कोई शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शंकर का कोई भक्त यदि कह दे तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव दे सकते? क्या एक लोटा जल समस्या का हल हो सकता है? और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, आए आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को शिव मानो, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर कहा गया, और डॉक्टर को शिव मानकर उससे अपना इलाज चालू करो। वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम लगना। किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कहे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर 1 लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने लगे, और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? हाँ।
तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़ा। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा, राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण करो और उठाओ। पूरे रामपथ गमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक रामपथ गमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने रामपथ गमन बनाया है। उस रामपथ गमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस रामपथ गमन पर चलकर देखना। उस रामपथ गमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहां स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता। अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में, इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है, तो निश्चित है कथा सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो शिव, भरोसा है तो शिव। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास शिव मानने का। ब्रह्मा जी मानते नहीं। ब्रह्मा जी खोजने के लिए जा रहे हैं, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना है। भगवान विष्णु आप चरण देख कर आओ। और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना, परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा।
और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफी का बोलोगे तो कॉफी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम करो सर, बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफी ला कर दो, कॉफी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ता है, तब वो देना प्रारंभ, तब वो देना, तब वो देता है। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं, अपना कर, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल यहां जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहां पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई थी। सालासर जैन परिवार, कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना। कहीं सालासर कथा कराई। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के पाँव में घुटने में थोड़ी तकलीफ है। गुरुजी, सालासर इतना बड़ा है, राजस्थान की धरा पर कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं तो फिर कथा होकर ही। कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है, सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर और अमीर भी है तो एक बराबर, सब में समता, प्रेम। वो कभी अपने भीतर अहमता का भाव ना लाए कि मैंने कुछ किया, कि भोले आपकी कृपा से सब काम, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है। करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवादिदेव महादेव ही काट सकते हैं, बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता, कोई नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट। कहां रहते हो? दिल्ली में। कहां रहते हो? मुंबई में। कहां रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहां रहते हो? विवेक विहार में। कहां रहते हो? इस विहार में। हम कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहां रहते हो, तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहां मिलोगे? तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहां मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान है जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान, पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है उसके ठीक पास में कूप है जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहां लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहां मिलेंगे? क्या एड्रेस है? क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाए। उसका पता है, उसका एड्रेस, वो कहीं मिलेगा तुमको। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। हरि लो
विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, ओ बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे। दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे। टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भोले शंभो।